क्लासेस फॉर आईएएस पीसीएस में आप सबका स्वागत है। आज मैं नए स्टूडेंट्स जो आईएएस की तैयारी करने आते हैं उनके लिए मैं पढ़ने के बारे में, अध्ययन के बारे में कुछ टिप्स दूंगा कि वो कम से कम समय में अधिक से अधिक परफॉर्मेंस कैसे करें। क्योंकि जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये बहुत बृहद होता है, बहुत ही बड़ा इसका स्कोप क्षेत्र होता है और तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, इकोनॉमिक्स, राजनीति विज्ञान, तमाम क्षेत्र होते हैं। उसमें कुछ प्रश्न कॉन्सेप्चुअल होते हैं और कुछ प्रश्न फैक्चुअल होते हैं। तो पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम फैक्ट पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। यदि हम फैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी स्मृति को शार्प रखना चाहिए। यदि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें अपनी इंटेलिजेंसी का यूज़ करना चाहिए और समझना चाहिए। कॉन्सेप्ट के प्रश्न जो होते हैं वो समझने की चीज़ है और जो फैक्ट होते हैं वो हमारी बेस्ड ऑन मेमोरी होते हैं, मेमोरी पर, स्मृति पर आधारित होते हैं। तो पढ़ते समय हम इसका बिल्कुल ध्यान रखें कि हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या फिर फैक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे हिस्ट्री है, ज़्यादातर फैक्ट होता है सर, लेकिन वही आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर आपकी इंटेलिजेंसी का यूज़ होगा, आपकी समझ शक्ति का यूज़ होगा। और जब आप समझ लेंगे पूरी तरह से उस कॉन्सेप्ट को, उस मॉडल को, उस थ्योरी को, तो परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल हम ध्यान रखें कि फैक्ट है या फिर कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय हम बिना उसको समझे आगे ना बढ़ें। यदि फैक्ट है तो फैक्ट तो बेस्ड ऑन मेमोरी है आप। और जैसे फैक्चुअल है तो हम उसको फैक्चुअल की तरह ही लें। यदि फैक्ट है तो उसको हम स्मृति बेस समझकर ही बार बार रिपीट करें। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेकर समझाता हूँ कि हिस्ट्री है, पोल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करंट अफेयर्स है या फिर नेशनल मूवमेंट है। ये जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर, जो जीएस फर्स्ट पेपर है, उसके सब टॉपिक हैं। मान लीजिए साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, मैथ है, रीजनिंग है। या फिर इसमें जो सेकेंड पेपर में सीसैट का है, जो सीसैट होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें हमारी इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है। और जबकि हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, नेशनल मूवमेंट, इनमें फैक्ट ज़्यादातर, हिस्ट्री तो पूरा फैक्चुअल है, लगभग 90% के ऊपर। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भी लगभग 90% के ऊपर ही विद फैक्ट ही मिलेंगे। और करंट अफेयर्स में भी ज़्यादातर सब फैक्ट होता है, नेशनल मूवमेंट भी फैक्ट होता है। लेकिन उधर साइंस जैसे और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा होंगे, फैक्ट कम होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट यानी समझने वाली बातें या सिद्धांत या थ्योरी मॉडल मिलेंगे हमें कि हमारी जो बुद्धिमत्ता है, जो इंटेलिजेंसी है, उसका प्रयोग हमें करना पड़ता है और उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। मैथ, रीजनिंग पूरी कॉन्सेप्चुअल होती है, पूरा उसमें हमारी इंटेलिजेंसी का यूज़ होता है। बेस्ड ऑन मेमोरी इसमें बहुत कुछ नहीं होता है, उसमें हमारी जो बुद्धिमत्ता है, जो प्रतिभा है, उसका प्रयोग ज़्यादा होता है। जो हमारी समझ शक्ति जिस पर निर्भर करती है, हमें उसको समझना पड़ता है। तो ये हम दो इसका पार्ट बना लें पढ़ते समय कि हमारे जो भी विषय हैं उन विद फैक्ट कौन से हमें पढ़ने हैं और विद कॉन्सेप्ट हमें कौन से पढ़ने हैं।
यदि कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्पष्ट वहाँ क्लियर हो, पढ़ते समय हमारे मन में स्पष्ट क्लियर हो कि ये विद फैक्ट हम इसको पढ़ना है, हमें इस पर अपनी स्मृति का यूज़ करना है, या ये कॉन्सेप्ट है कोई थ्योरी मॉडल जैसे होता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना होता है हमें। तो यदि कॉन्सेप्ट है तो हम उसको समझ कर ही आगे बढ़ें, यदि हम समझ में नहीं आता है तो हम एक बार दो बार पढ़ लें और समझने के बाद ही आगे बढ़ें, इससे हमारा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में बेहतर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा।